आइए, युग्मक जनन का एक अलग सा प्रक्रिया। युग्मक जनन में दो तरह की प्रक्रिया का मैंने चर्चा किया था, शुक्र जनन और अंड जनन। तो शुक्र जनन जो कि नर में होता है, उसको मैंने पूरी तरीके से व्याख्या के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, लीनियर स्ट्रक्चर के साथ समझाया था। उसी तरह से अंड जनन कहिए या डिम्ब जनन, स्त्री में यह क्रिया होती है। स्त्री के अंडाशय, जिसको आप जनन कहते हैं, जनन में जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से अगुणित अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। यह क्रिया खास करके अंडाशय जनन, जिसको आप कहते हो मादा का जनन, जिसको अंडाशय आप बोलते हैं, इसी में यह क्रिया होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप याद रखेंगे आप, अगुणित संरचना बनती है मादा युग्मक, और यह क्रिया अंडाशय के अंदर होता है। इस क्रिया को संपूर्ण रूप से समझाने के लिए इसका अलग अलग स्टेप बताता हूँ, प्रवस्था स्टेज, उसको एक एक करके समझाता हूँ स्ट्रक्चर के। ये मैं आपको बताऊं पूरा प्रोसेस, इसका प्रोसेस अंड जनन का, oogenesis का। यह अंडाशय में होने वाली क्रिया है। अंडाशय में जो जननिक उपकला होता है, उनकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर के जनन कार्य करती है, उसको जनन कोशिका कहते हैं। जर्म सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं बनाती है। इन सभी कोशिकाओं को एक साथ उगोनिया या आप अंडजन कोशिका कह सकते हैं। अंडजन कोशिका, खास करके इस तरह के जो अंडजन कोशिकाएं हैं, यह द्विगुणित होती है, द्विगुणित संरचना है। इसी में से कोई एक अंडजन कोशिका आकार में अपनी वृद्धि करती है, पोषक पदार्थ ग्रहण कर, जिसको प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडक भी आप कहते हो, प्राइमरी oocyte। यह जो प्राथमिक अंडक है, यह आगे चल के प्रोसेस में जाता है। ये जो प्रथम अंडसूत्री है, प्रथम अंडसूत्री द्वारा यह दो असमान कोशिका बनाती है। छोटी वाली कोशिका, जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसको प्रथम ध्रुवीय पिंड कहते हैं, और एक बड़ी संरचना में जीव द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है, इसको द्वितीयक अंड कोशिका या अंडक कहते हैं। यह पुनः फिर द्वितीय अंडसूत्री विभाजन के द्वारा पुनः फिर से यह दो असमान भाग में विभाजित होता है। छोटी इसमें जीव द्रव्य ना के बराबर होता है, जिसको सेकंड पोलर बॉडी, यानी आप कह सकते हैं द्वितीय ध्रुवीय पिंड, और बड़े आकार की संरचना बनती है अगुणित संरचना, जिसको अंडाणु या डिंब या अंड कोशिका यानी ओवम कहते हैं। इस तरह से संपूर्ण प्रक्रिया में आपने देखा 3 स्टेज। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक बार बार विभाजन हो रहा, इसलिए इसको गुणन प्रवस्था कहते हैं। यहाँ आकार में वृद्धि हो रहा, इसलिए इसको वृद्धि प्रवस्था कहते हैं। यहाँ पर आप परिपक्वन देख रहे हैं, ओवम बन रहा, इसलिए इसको परिपक्वन प्रवस्था यानी मैचुरेशन फेज कहा जाता है। इस तरह की संपूर्ण प्रक्रिया में अलग अलग तरह का हार्मोन का भी रोल है। जिस तरह से आपने पीछे क्लास में कभी देखा था GnRH, जिसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से निकलती है, या और भी हार्मोन को रिलीज करने के लिए, पुटिका को रिलीज करने के लिए या प्रेरित करती है, जो कि आप जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला FSH और LH, ये भी हार्मोन रिलीज करती है। इसके साथ साथ जो अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो मादा हार्मोन के रूप में होता है, यह भी मदद करता है इस तरह की क्रिया में, यानी अंडजन की संपूर्ण प्रक्रिया में। यहाँ पर मैं एक विशेष संरचना का डील करना चाहता हूँ, प्राइमरी oocyte, जिसका कि आगे चल के परिपक्व होता है ग्राफेन फॉलिकल में, तब जाकर के ये सब संरचना बनती है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर में देकर बताता हूँ। मैं बता रहा था आपका अंडाशयी पुटिका, इसको प्राथमिक पुटिका आपने कहा। एक्चुअली जो अंड कोशिका प्राथमिक अंडक होता है, वह चारों ओर अलग अलग पुटक कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है, जिसको आप अंडाशयी पुटिका कह सकते हैं। खास करके इसमें देखा जाता है, यह जो चारों ओर से घिरा हुआ अकोशिकीय झिल्ली का बना होता है, उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। जोना पेलुसिडा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम नेम है। तो जोना पेलुसिडा जो अकोशिकीय झिल्ली, कोशिकीय संरचना नहीं होती है, पारदर्शी संरचना होती है, लेकिन उसके ऊपर चारों अड़िया स्थित बहुकोशिकीय संरचना को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, या प्रोटेक्टिव लेयर होता है। यह इस तरह से घिरा हुआ संरचना है। इसके चारों कई तरह के मेम्ब्रेन्स और तैयार होते हैं पुटक कोशिकाओं का, सब मिलाकर उसको मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहा जाता है। धीरे धीरे यह दबाव पड़ता है और नीचे की ओर खिसकता है प्राथमिक पुटिका, और बीच में कैविटी बनना शुरू होता है। इस कैविटी को कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी, जिसका नाम एंट्रम भी कहा जाता है। इसके ऊपर चारों ओर एक लेयर मैंने दिखाया स्रावी कोशिका का बना हुआ, स्रावी सेक्रेटरी सेल का, इसका नाम है थीका इंटरना। और दूसरा उससे सबसे बाहर की ओर है जो संयोजी ऊतक का बना हुआ कोशिकाओं से लेयर होता है, जिसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर। थीका इंटरना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह एक हार्मोन रिलीज करता है, इसका नाम है एस्ट्रोजन, मादा हार्मोन, जो कि रिलीज करने वाला संरचना थीका इंटरना। इस तरह से मैंने अंडाशय पुटिका ग्राफेन फॉलिकल का चर्चा किया। इसके बाद एक और प्रोसेस में बताता हूँ,
एक टॉपिक में शुरू कर रहा हूँ, अंडो उत्सर्ग, ओव्यूलेशन। खास करके अंडो उत्सर्जन कहा था जब द्वितीयक अंडकोशिका ग्राफेन फॉलिकल के अंदर परिपक्व हो रहा, जब ये द्वितीयक अंडकोशिका पुटिका से बाहर मुक्त होता है, इसी क्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग। इस क्रिया के अंतर्गत देखा जाता है ग्राफियन फॉलिकल पूर्ण रूप से आकार में बड़ा होकर के अंडाशय की सतह पर आता है, अंडाशय की सतह पर आकर के फटता है और इससे द्वितीयक अंडकोशिका बड़ी फ्लूइड में जाकर मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट संरचना, जब ये फट जाता है तो फिर क्या बनता है उसका एक अलग सा चीज में बताता हूँ संरचना, जैसे पित्तपिंड बन के तैयार होता है, पित्तपिंड का निर्माण, इसके बारे में चर्चा करता हूँ किस तरह से बनता है। आपने अभी देखा अंडोत्सर्ग क्रिया था, अंडोत्सर्ग में आप ये देख रहे थे ग्राफेन फॉलिकल फट रहा था, फटने के बाद निकल रहा था, लेकिन फटा हुआ ग्राफेन फॉलिकल फटा ही नहीं रहता, पुनः उसका मरम्मत होता है और टेढ़ी मेढ़ी एक संरचना बनकर तैयार होती है, उसी का नाम होता है पित्तपिंड। पीले रंग की ग्रंथि नुमा संरचना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। खास करके ये संरचना के बारे में कहा जाता है, जिस समय ये मरम्मत हो रहा होता है तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का संपूर्ण कोशिका एक गोलाकार संरचना में आती है, उसको ल्यूटियम सेल के नाम से जाना जाता है और इस सेल के कोशिका द्रव में पीला रंग का वर्णक होता है, इसलिए संपूर्ण ग्रंथि पीले रंग की होती है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। कैसा बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। आप भी जान रहे होंगे, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड आप कहते हो उससे कुछ हार्मोन निकलेगा, बिल्कुल ये जो संरचना है इससे अंतःस्रावी के रूप में एक हार्मोन निकलता है, वह बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, मादा हार्मोन। दूसरा, पहला आपने एस्ट्रोजन थोड़ा देर पहले पढ़ा था, कहां से? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के कहां से? इंटरना, ठीक है, इंटरना। दूसरा मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, या कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। इस हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। मादा की जो गर्भाशय होती है उसमें गर्भ का आरोपण, भ्रूण का आरोपण के लिए, इसके साथ साथ भ्रूण के आरोपण के लिए गर्भाशय के अंतःस्तर को मजबूत करना, उसमें टोटल संबंधित सभी प्रक्रियाओं को नियमन करना, ये सभी क्रियाओं का क्रियान्वयन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा होता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम अंत में अपने स्रावन बंद कर देता है तो यह अपरासित यानी टूट करके, नष्ट होकर के, डिक्रीजिंग होकर के एक छोटी सी संरचना बनाती है जिसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस और धीरे धीरे ये संरचनाएं डिसॉल्व हो जाती है। इस तरह से पित्तपिंड का निर्माण संपन्न कहां से हुआ? अंडोत्सर्ग के बाद। आइए पित्तपिंड भी आप समझ लिए। तो अंडे जो अंडाणु जो बन के निकल रहा था वह अंडाणु कैसा होता है उसकी स्ट्रक्चर में समझाओ। मैं बता रहा था आपका, जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंडाणु आ रहा है, वह अंडाणु की जो संरचना है वह गोलाकार होती है और लगभग कहा जाता है 100 माइक्रोमीटर व्यास वाली होती है। इतना ही नहीं कहा जाता, अंडाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वह खुद अपने ही एक मेम्ब्रेन से घिरा था, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर में जो प्लाज्मा होता है उसको ऊप्लाज्म, कोशिका द्रव को यहाँ पे ऊप्लाज्म कह सकते हैं आप, एंडोप्लाज्म। उसके अंदर एक बड़ा सा केंद्रक होता है और इसके चारों दो आवरण घिरे रहते हैं। एक अकोशिकीय, याद रखेंगे, बिना कोशिका का बना हुआ जोना पेलुसिडा पारदर्शी आवरण, लेकिन दूसरा बहुकोशिकीय आवरण कोरोना रेडियाटा। कहा जाता है आपके अंडाशय जो होते हैं अचल मादा युग्मक होता है, इसमें गतिशील नाम की चीज नहीं होती। इसमें एक और से आप ध्यान रखेंगे, अचल तो होता ही है, अपितकी, इसको समझा दू, पितक योग सेक्ट जो कि अक्सर करके पक्षी है, रेप्टाइल्स है, उसमें पाया जाता है उसके अंडे में, लेकिन मानव का जो अंडा होता है उसको एलेसिथल आप कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं अपितकी, यानी पीतक अनुपस्थित रहता, पीतक उपस्थित नहीं रहता। इस प्रकार आपको मैंने संपूर्ण अंड की संरचना बताया। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो मादा का अंडाणु बनने का चक्र होता है, उसको रजोनम चक्र या मासिक चक्र कहते हैं, उसको डिटेल्स में समझाने का कोशिश करूंगा।